हेलो दोस्तों, आप सभी का जब्बा स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आज जो कल का टॉपिक बचा हुआ टॉपिक था, आज इसको हम पूरा समाप्त करेंगे। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, आज ये टॉपिक समाप्त होने वाला है। इसके बाद एक और सॉल्यूट आएगा इसमें, और आज हम ये जो भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट था उसको हम ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद जो न्यू फाउंडेशन हुआ था, कोई भी मतलब नया नया पॉलिटिकल पार्टी या न्यू कमेटी, ये सब जो फाउंडेशन हुआ था, जैसे हो गया, अगर हम बात करें तो मतलब इंडियन इसमें मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस तो यूनियन का गठन कब हुआ था, या इस टाइप का जितना भी मतलब न्यू न्यू पार्टी, जैसे गदर पार्टी हो गया, तो ये कब हुआ था। फिर उसके बाद हो गया आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ। तो ये सब जितना भी न्यू पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ था, और ये बहुत समझिए हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे मतलब इस टॉपिक से आपको बनेंगे ही बनेंगे। तो वो सब हम इसके बाद जो कल के क्लास में आने वाला होगा, ये सब हम उसको देखेंगे। तो हम ये मतलब कल के क्लास को आगे आगे बढ़ाते हुए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आपको बता देते हैं कि अगर जिसने भी अगर ये वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और एक जो पहला भी आदमी अगर ये जो वीडियो को देख रहे हैं, वो पहला आदमी, चाहे आप उस मतलब फील्ड से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप उसे लाइक, एक कमेंट एक जरूर करें। और आपका एक कमेंट चैनल को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। तो आपका एक एक आदमी का, एक एक पर्सन का सपोर्ट इस चैनल के प्रति बहुत जरूरी है। ब्रिज आपका सपोर्ट इस चैनल के ऊपर बना रहे। इसी के साथ हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक था। इसका जो फाउंडेशन, जो फाउंडर थे ना, मैडम एच.पी. ब्लास्की, ठीक है, मैडम एच.पी. ब्लास्की। ये न्यूयॉर्क में फाउंडेशन इसका हुआ था। इसका फाउंडेशन कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में इसका फाउंडेशन हुआ था। और ये जो मैडम एच.पी. ब्लास्की है, ये रसिया की थी, ये रसिया से बिलोंग करती थी। और इसका ये फाउंडेशन जो हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, न्यूयॉर्क में हुआ था, 1875 में हुआ था। इसके 4 साल बाद क्या हुआ था कि 1879 में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बॉम्बे, है ना, न्यूयॉर्क से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद हम अगर इसके 3 साल बाद, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये इसे आपको याद रखना है, ये और एक ये, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट याद रखना है आपको कि 1882 में इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर अडियार, ये मद्रास में पड़ता है, ये अडियार मद्रास में पड़ता है, यह यहाँ पे इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बन गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि 1888 में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन की थी। और ये एनी बेसेंट जो थी एक आयरिश वोमेन थी, ठीक है ना, आयरिश वोमेन थी। और पहली, अभी जैसे कांग्रेस का भी बताया थी, ये कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट रह चुकी है। ये एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट रह चुकी है, एनी बेसेंट। बिल्कुल आप इसे ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन ये बनेगा। अगर आपसे पूछ देगा ये कब कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी, तो इसे भी आपको याद रखना है कि 1917 में, ये 1917 में कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट ये बनी थी। उसके बाद देखते हैं ये 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की चेयरपर्सन बन गई थी, ठीक है ना। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये चेयरपर्सन बन गई थी। ये याद रखना है आपको कि ये चेयरपर्सन बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ठीक है ना। ये 1907, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें इसको भी, ठीक है ना। फिर 1998 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना की थी। ये 1998 में सेंट्रल, है ना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, एनी बेसेंट ने 1998 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था, वाराणसी में था, ठीक है ना। और ये जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये बाद में 1916 में, ठीक है, 1916 में बनारस हिंदू कॉलेज हो गया था। 1916 में बनारस हिंदू कॉलेज हो गया था। और इसका जो उस समय फाउंडेशन रखे थे, इसका जो फाउंडेशन रखे थे मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में इसका फाउंडेशन रखा था, BHU का। बिल्कुल ध्यान रखें, एकदम क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका। ये 1916 भी याद रखें, ठीक है ना। ये बनारस हिंदू कॉलेज का स्थापना 1916 में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसका फाउंडेशन रखा गया था। उसके बाद हम देखते हैं यंग बंगाल मूवमेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये इसमें आपको 2 चीज याद रखने के लिए जरूरी है। यहाँ से 1-2 ही क्वेश्चन आपसे बनेगा। 1928 में इसका स्थापना हुआ था, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन
आपको पता रखना पड़ेगा कि हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, यंग बंगाल मूवमेंट का। फिर लोकहित बादू मूवमेंट, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र में पहला समझिए कि एक जो मतलब धार्मिक आंदोलन था, महाराष्ट्र में पहला धार्मिक आंदोलन था जो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा लीड किया गया था इस मूवमेंट को। ये महाराष्ट्र में पहला मतलब धार्मिक आंदोलन था जो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा महाराष्ट्र में लीड किया गया था। और उसके बाद इसके अलावा और आपसे कुछ इसमें नहीं पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद देते हैं परमहंस मंडली, ये इंपॉर्टेंट है। परमहंस मंडली इसका फाउंडेशन किए थे आत्मारंग पांडुराम ने, ठीक है ना। आत्मारंग पांडुराम ने इसका स्थापना किए थे। इसी के साथ इसका 3 सहयोगी थे, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। दादुबा पांडुरंग थे, बालकृष्ण जयकर थे, एन जाम्बेकर शास्त्री, ये 3 इसका सहयोगी थे। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि परमहंस मंडली का स्थापना कौन फाउंडर थे, तो वहां पे जवाब देना है आत्माराम पांडुरंग। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है ना, आप इसे ध्यान रखें। यहाँ पे अब इसका जो परमहंस मंडली का जो स्थापना हुआ था 1849 में महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है ना। कुछ मुस्लिम रिफॉर्म है, उसे भी देखना है हमें। कुछ मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट था, जैसे अहमदिया मूवमेंट, ठीक है ना। अहमदिया मूवमेंट इसका जो फाउंडर थे 1889 में किए थे मिर्जा गुलाम अहमद, ये नाम याद रखना है, मिर्जा गुलाम अहमद, अहमदिया मूवमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं इसी में, अब ये जो स्टार्ट हुआ था कादिया पंजाब में हुआ था, ठीक है, कादिया पंजाब में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और ये 1835 में गुरदासपुर, और ये इनका जो जन्म हुआ था 1835 में गुरदासपुर में में इनका जन्म हुआ था, मिर्जा गुलाम अहमद का, ठीक है ना। ये देखिए अहमद है ना, अहमदिया मूवमेंट हो गया, यहाँ भी अहमद है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अहमदिया मूवमेंट हुआ और इसका जो फाउंडर थे मिर्जा गुलाम अहमद ही थे, और स्टार्ट हुआ था कादिया पंजाब से ये स्टार्ट हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था 1835 में गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। देवबंद मूवमेंट, ठीक है ना, देवबंद मूवमेंट, ठीक है। देवबंद मूवमेंट जो हुआ था सहारनपुर यूपी में हुआ था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। देवबंद मूवमेंट जो हुआ था सहारनपुर यूपी में हुआ था। इसका फाउंडर है मोहम्मद कासिम ननौतवी, ठीक है, इसका फाउंडर है मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद गंगोही। मोहम्मद इसका फाउंडर है मोहम्मद कासिम ननौतवी एंड राशिद गंगोही, ठीक है ना, गंगोही याद रखिए, 2 नाम आपको याद रखना है। फाउंडर इसका मोहम्मद कासिम ननौतवी एंड राशिद गंगोही। और इसका 1866 में दारुल उलमा, ठीक है ना, इसका 1866 में दारुल उलमा का स्थापना किया था ये सहारनपुर में। दारुल उलमा का स्थापना किया था सहारनपुर में, ये याद रखना है। इसके बाद हम अगला देखेंगे अलीगढ़ मूवमेंट। इसके बाद क्या देखेंगे, अलीगढ़ मूवमेंट, जस्ट अभी इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में वो आने वाला है। ओके दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका आ गया एक मुस्लिम मूवमेंट का एक और रह गया था, जिसे हम अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से एक जानते थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इससे, इसका फाउंडर कौन थे, ठीक है ना। मुस्लिम मूवमेंट एक है अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है ना। अलीगढ़ मूवमेंट का फाउंडर अगर पूछे सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना, क्या बोलेगा, सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना। और इनका जो जन्म हुआ था 1817 में हुआ था और दिल्ली में ही जन्म हुआ था। और ये इनके जो पूर्वज थे शाहजहां के यहाँ ये काम करते थे, ठीक, इनके पूर्वज शाहजहां के यहाँ काम करते थे। और ये मतलब अंग्रेज के प्रति काफी उदारवादी ये थे और अंग्रेज को काफी मजबूती से ये सपोर्ट भी करते थे। तो इसीलिए क्या हुआ था कि 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था उसमें ये कार्यरत थे, उसमें ये 1857 में मुस्लिम की तरफ से ये काम भी किए थे। इसके द्वारा ही एक बुक लिखा गया असबाब ए बगावत ए हिंद, ठीक है, असबाब ए बगावत ए हिंद, ये बुक का नाम याद रखें। और एक आपका ये फाउंडर याद रखें, ठीक है ना। और दिल्ली में हुआ ये बस आपको पता चल ही जाएगा। ये बुक का नाम आपको याद रखना है असबाब ए बगावत ए हिंद, ठीक है ना, असबाब ए बगावत ए हिंद, असबाब है ना, असबाब ए फिर बगावत ए हिंद, कौन है, असबाब ए बगावत ए हिंद, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद ये फाउंडर किए थे, ये साइंटिफिक सोसाइटी इन गाजीपुर में था, ये साइंटिफिक सोसाइटी का फाउंड किए और ये गाजीपुर में किए थे। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर था अलीगढ़ में था, इसका हेडक्वार्टर जो था ये अलीगढ़ में था।
उसके बाद 24 मई 1875, ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है ना। 24 मई 1875 को ही फाउंडेड अलीगढ़ स्कूल। अलीगढ़ स्कूल का ये फाउंड किए थे 24 मई 1875 में। इसलिए 24 मई 1875 में किए थे क्योंकि ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश की तरफ काफी झुके हुए थे। तो इसी समय इसी दिन महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन था। उसी दिन ये अलीगढ़ स्कूल का फाउंडेशन किए थे महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन के संदर्भ में, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किए थे। और जो इसका ये 1877 में किए, ठीक है ना, 1877 में किए थे। उतना डेट इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। और ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो इनोग्रेट करवाए थे, किसके द्वारा करवाए थे? लॉर्ड लिटन के द्वारा ये इनोग्रेट करवाए थे। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो इनोग्रेशन करवाए थे वो आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा करवाए गए थे। इसी को 1920 में AMU बोल दिया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसी को 1920 में AMU बोला गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ये हमें लगता है एक बार फिर से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट का जो फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान थे। इसका 1817 में जन्म हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इनके जो पूर्वज थे कार्यरत थे शाहजहां के यहाँ, इसके जो पूर्वज थे काम करते थे। और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसमें भी ये कार्यरत थे अंग्रेज की तरफ से, ध्यान रखना, अंग्रेज की तरफ से। ये 1757 का जो युद्ध हुआ था उसमें ये कार्यरत थे। और इसमें साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना हुआ था, इनके द्वारा ये फाउंड किए थे साइंटिफिक सोसाइटी का, गाजीपुर में। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर था आपका अलीगढ़ में था। उसके बाद 24 मई 1875 को स्कूल की आपका अलीगढ़ स्कूल का फाउंडेशन किए थे। 24 मई 1875 को अलीगढ़ स्कूल का फाउंडेशन किए थे। इसी को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसी को 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को इसी को बोला गया। और इसका जो इनोग्रेशन करवाए थे लॉर्ड लिटन के द्वारा करवाए थे। फिर इसी को 1920 में AMU बोला गया। इसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बोला गया। उसके बाद आपका आ गया आपका सिख मूवमेंट, ठीक है। अब सिख मूवमेंट से जुड़ा हुआ 2-3 मूवमेंट है जो उसे हम देख लेते हैं। उसके बाद एक आपका गुरु है ना, इसका जो पहला हम जानते हैं या आप भी जानते हैं, जो पहला सिख का जो पहला गुरु रह चुके हैं गुरु नानक, ठीक है ना। सिख का ये पहला गुरु है गुरु नानक। उसके बाद पहला मूवमेंट जो चलाया गया था दयार साहब के, जो सिख का जो पहला मूवमेंट चलाया गया था दयार सिंह के द्वारा चलाया गया था। जो मूवमेंट का नाम था निरंकारी मूवमेंट, ठीक है ना, निरंकारी इसका नाम था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नामधारी, इनका नाम निरंकारी मूवमेंट था, ठीक है ना। नामधारी मूवमेंट, नामधारी के नाम राम, बाबा राम, ठीक है ना, नाम राम, ठीक है। नामधारी मूवमेंट बाबा राम के द्वारा चलाया गया था, बाबा राम सिंह के द्वारा चलाया गया था। एक जानते एक निरंकारी गुरुद्वारा एक कमेटी बना था 1920 में, एक याद रखिएगा, निरंकारी गुरुद्वारा कमेटी 1920 में बना था। और एक गुरुद्वारा एक्ट आया था, कमेटी तो 1920 में बना था, लेकिन एक गुरुद्वारा एक्ट आया था 1922 में, जो आपको एकदम ध्यान में रखना। निरंकारी गुरुद्वारा कमेटी 1920 में बना था। और इसी के बाद ये इस कमेटी के अपना रिपोर्ट देने के बाद इसके बाद एक एक्ट आया था जिसको गुरुद्वारा एक्ट से हम लोग जानते हैं। ये गुरुद्वारा एक्ट आपका 1922 में आया था। अब हम पारसी रिवोल्ट, ये एक पारसी रिवोल्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत अत्यधिक संभावना है। अब हम देखते हैं रहनुमाई, ठीक है ना, जो पारसी मूवमेंट था उसका नाम है रहनुमाई मजदायसन सभा। क्या है? रहनुमाई मजदायसन सभा। उसके बाद इसका फाउंडर थे दादा भाई नेरोजी। कौन है इसका? दादा भाई नेरोजी इसका फाउंडर थे। और इसके प्रचार के लिए एक न्यूज़पेपर भी छपा, इसके प्रचार के लिए एक न्यूज़पेपर भी छपा था जिसका नाम रफ्त गुफ्तार, ठीक है, रफ्त गफ्तार। क्या नाम था उसका? रफ्त गफ्तार। ये आपसे पूछेगा, ठीक है, रफ्त गफ्तार आपसे पूछेगा। तो दादा भाई नेरोजी के द्वारा ये मूवमेंट को मतलब आगे बढ़ाने के लिए ये न्यूज़पेपर छापा गया था। तो हमारा ये आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आज मेरा ये टॉपिक समाप्त होता है। कल हम फिर आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को पूरा एकदम ग्रोथ करें, ताकि एकदम ग्राफ एकदम 90 डिग्री ग्राफ बने और उसके बाद हमारा परिवार बहुत बड़ा हो जाए। फिर हम आपसे कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखें एंड
दूसरे को दिखाएं। थैंक यू सो मच।